बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सुबहान अरब व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हंगर स्टेशन की एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, तो वो अपडेट जो है वो ऐसी अपडेट है कि उसमें या तो फ्रीलांसर जो हैं वो सारे के सारे रगड़े जाएंगे, और या तो सारे फ्रीलांसर जो है ना वो बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे, या तो उनको बहुत ज़्यादा काम मिलेगा, या गवर्नमेंट जो है ना वो पूरे तरीके से उनको बंद कर देगी। तो अभी जो ताज़ा अपडेट आई है उसके मुताबिक सीन ये है कि हंगर स्टेशन वालों ने ना फ्रीलांसर बंदे के लिए यूनिफॉर्म अलहदा कर दी है, जिसमें पर्पल शर्ट होगी और ब्लैक पैंट और ब्लैक शूज़ होंगे। तो फ्रीलांसर बंदे के लिए ऐसी यूनिफॉर्म जो है वो क्यों है, इसके रीज़न क्या है, ये बिल्कुल अभी तक समझ नहीं आया, और ये कहाँ से मिलेगी ये भी नहीं अभी तक पता चला। हंगर स्टेशन वालों ने सिर्फ ये मैसेज किया है, हर एक की ऐप में मैसेज आया होगा कि यूनिफॉर्म जो है ना वो ये वाला आ गया, और यही जो है फ्रीलांसर पहनेगा, और पहन के जो लास्ट पे जब ड्रॉप ऑफ ऑर्डर करने लगते हैं तो सेल्फी मांगते हैं, वो सेल्फी जो है ना वो अपलोड करनी पड़ेगी। तो वो वाला यूनिफॉर्म पहनना जो है ना फ्रीलांसर के लिए वो लाजमी कर दिया है। या तो फ्रीलांसर के लिए भी ये वही यूनिफॉर्म करते जो हंगर स्टेशन वालों ने शिरके वाले बंदों के साथ, कंपनी वाले बंदों के साथ येलो यूनिफॉर्म और ब्लैक पैंट ब्लैक शूज़ रखे हुए हैं, तो काम ठीक था, तो सब जो है ना इक्वल चलते, सारी दुनिया को पता होता कि ये बंदा जो है हंगर स्टेशन का काम कर रहा है और ये कंपनी में है। अब फ्रीलांसर बंदे के लिए उन्होंने यूनिफॉर्म अलहदा कर दिया है, तो गवर्नमेंट से अप्रूव हो के आया ये। उन्होंने जो मैसेज भेजा उसमें भी उन्होंने लिखा हुआ है कि ये गवर्नमेंट से अप्रूव हुआ है, और अप्रूव हो के ये वाला कलर डिसाइड हुआ है, और ब्लैक पैंट पर्पल शर्ट बंदे ने पहननी है, ब्लैक शूज़ पहनने हैं। जैसे कि सऊदी अरब का कानून है इधर का कि फ्रीलांसर बंदा काम नहीं कर सकता। अभी तो जितने फ्रीलांसर काम कर रहे हैं वो सारे के सारे कर रहे हैं चोरी छुपे, यानी चोरी छुपे वाले हिसाब है। अभी उन्होंने कोई इतने जो है ना सख्ती नहीं की हुई कि बंदों को पकड़े। बहुत ज़्यादा उन्होंने पहले पकड़े भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बंदे थे तो इसलिए बंदे इतने जो है ना पकड़े नहीं गए। उन्होंने इतनी सख्ती की नहीं है अभी तक। अभी जब ये फ्रीलांसर बंदे के लिए अलहदा यूनिफॉर्म आने लगा, तो हर बंदे को पता होगा, हर सऊदी को, मरूर को पता होगा, दौरियात वाले को पता होगा, जवाजात वालों को पता होगा कि ये बंदा जो है फ्रीलांसर काम कर रहा है हंगर स्टेशन में। तो फ्रीलांसर तो ममनू है, फ्रीलांसर बंदा काम कर ही नहीं सकता सऊदी अरब के कानून के मुताबिक। तो जो बंदे फ्रीलांसर काम कर रहे होंगे, या तो वो पकड़े जाएंगे क्योंकि वो साफ पहचाने जाएंगे कि इन्होंने पर्पल शर्ट पहनी है, ब्लैक पैंट पहनी है, तो ये फ्रीलांसर हंगर का काम कर रहे हैं। ऐसे तो हम जाते हैं, ऑर्डर लेके आ जाते हैं, और जवाजात या किसी को क्या पता कि ये बंदा काम किस चीज़ का कर रहा है, उनको ये कुछ नहीं पता होता। गाड़ी हम चला रहे होते हैं, अभी तो हम गाड़ी में बैठे होंगे, मरूर आएगा, दौरिया तला रोकेगा, जवाजात तला रोकेगा, कहीं तफ्तीश लगी होगी, तो उनको पता होगा ये बंदा फ्रीलांसर काम कर रहा है, तो फ्रीलांसर को वो पकड़ सकते हैं इस तरीके से। अगर ये गवर्नमेंट ने अप्रूव करके भेजा, अगर गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है कि फ्रीलांसर बंदा काम कर ले, तो कोई टेंशन नहीं है। अगर उन्होंने सिर्फ इसलिए इजाज़त दी है कि ताकि बंदों का पता चले कि कौन कौन सा बंदा जो है वो फ्रीलांसर काम कर रहा है, तो फिर खैर नहीं है भाई, फिर तो पता नहीं क्या क्या होगा। तो यही अभी तक की अपडेट है, और काम के हवाले से अपडेट बहुत ही गंदियाँ आ रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्होंने मसले किए हुए हैं काम के हवाले से। और वाहद एक हंगर स्टेशन कंपनी ऐसी है, ऐसी कोई गंदी मैनेजमेंट है ना इनकी, ऐसी कोई बुरी मैनेजमेंट है। मुझे तो लगता है कि हंगर स्टेशन की जो ऐप डेवलपर बंदा है ना वो कोई गेमर है। इतनी तो किसी गेम की अपडेट नहीं आती जितनी हंगर स्टेशन में अपडेट आती है, कसम से। हर हफ्ते में एक दफ़ा अपडेट लाजमी आनी है। कभी पहले इन्होंने अपडेट निकाली थी कि कस्टमर के दरवाजे के सामने जाके जब ऑर्डर आपने ड्रॉप ऑफ करना है तो उसके बैग सामने रखना है दरवाजे के। कस्टमर के घर का दरवाज़ा जो है वो सेल्फी में आना चाहिए, यानी पिक्चर में आना चाहिए, ऑर्डर की फ़ोटो आनी चाहिए, और फिर आपने ऑर्डर ड्रॉप ऑफ करना है। ठीक है, वो लोग कस्टमर के दरवाजे के सामने जाके ऐसे तस्वीर खींचे, तो सऊदी लोग तो आपको पता है बहुत ज़्यादा ये गुस्से वाले होते हैं कि हमारे घर के बाहर आकर कोई बंदा तस्वीर खींचे, तो वो किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा, चाहे कोई भी, किसी का भी घर है ना, किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे घर की कोई तस्वीर निकल है। तो वो कंप्लेंट्स आई, फिर उन्होंने मैसेजेस भी किए, फिर उन्होंने वो चेंज कर दिया उसके अंदर से। फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ ऑर्डर की पिक्चर आए और बिल की पिक्चर आए। ठीक है, फिर ये अपडेट आ गई जी। तो वो कुछ देर चला, उसके बाद इन्होंने कहा जी ऑर्डर को पकड़ के अपने साथ सेल्फी खींच के तो वो सेंड करो। फिर उन्होंने ये अपडेट निकाल दी, वो भी ख़त्म कर दिया। फिर उन्होंने कहा जी अपनी सेल्फी सिर्फ बनानी है, अपनी तस्वीर डालनी है, और किसी चीज़ की नहीं डालनी है। अभी जो है
अभी फिर से नया कोई आने वाली है अभी अपडेट। तो ये हंगर वाले जो है ना, इनकी इतनी कुछ ज़्यादा अपडेट्स आ रही हैं, इतनी कुछ ज़्यादा अपडेट आती हैं कि बंदा समझ ही नहीं सकता इनको। हम जब से काम कर रहे हैं हंगर स्टेशन का, हमें नहीं आज तक पता चला कि हंगर स्टेशन वाले चाहते क्या हैं। यानी हाँ, हमारे सामने जो दूसरी कंपनीज हैं, द शिफ्ट्स है, उसके बाद टोयो है, जाहिज है और कैरी है, यानी जितनी भी और कंपनियां हैं ना काम करने वाली, उनकी ऐप में कभी ऐसी चेंजिंग नहीं आई है। उन कोई आता है कोई साल में एक दो दफा जो है ना उनकी ऐसी अपडेट आती है जिसमें वो छोटी मोटी चेंजिंग करते हैं और न्यू कोई फीचर आता है तो उसको वो अपडेट करते हैं, बस। इससे ज्यादा कोई चेंजिंग नहीं होती। हंगर स्टेशन की पुरानी ऐप आप देख लें, अगर किसी ने पुराना वर्जन इस्तेमाल किया हुआ उसको पता होगा कि जितनी को हंगर स्टेशन ने न्यू अपडेट्स दी है ना, हर अपडेट में पूरा निज़ाम ही चेंज कर देते थे। हर अपडेट में पूरा निज़ाम चेंज। तो इतनी तो कोई कंपनी किसी ने नहीं की हो। जितनी रिस्ट्रिक्शंस हंगर वाले लगाते हैं ना, इतनी कोई कंपनी नहीं लगाती। मैं तो कोई इतना को तंग हूं ना हंगर से, हंगर के इन मामलात से कि इतनी ज़्यादा अपडेट्स, रोज़ नई अपडेट, रोज़ नई खबर, रोज़ कुछ ना कुछ नया। रेड एरिया किसी बंदे को भी मैप में शो नहीं होता, लेकिन हंगर वाले मैसेज करते हैं थोड़ी देर बाद, हर 20 मिनट बाद वो मैसेज भेजते हैं। अगर 20 मिनट ऑर्डर ना आए तो वो मैसेज भेजते हैं कि रेड एरिया चेक करो। अबे जब रेड एरिया है ही नहीं, हम क्या चेक करें उसमें जाकर? ये तो हंगर के मसले हैं। और इनकी कोई मैनेजमेंट ऐसी है कि उनको पता ही नहीं कि हमारे ज़्यादा जो है वो राइडर्स जो हैं वो इंडियन है, बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं, ठीक है, जो उर्दू ज़बान ज़्यादा समझते हैं। और इन्होंने आगे रखे हुए हैं मसरी लोग इन्होंने रखे हुए हैं जो हेल्प के लिए हैं। उनको आप कुछ भी समझा लो, उनको घंटा कुछ पता नहीं चलेगा कि हमें ये बंदे क्या समझा रहे हैं। यानी कोई भी आपको परेशानी बन गई है, उनको नहीं समझ आनी है आपकी, आपको उनकी नहीं आनी। वो क्या कह रहे हैं वो आपको नहीं पता चलेगा, आप क्या कह रहे हैं उनको नहीं पता चलेगा। ऐसी कोई घटिया तरीन इन्होंने रखी हुई है हेल्प पे। और हेल्प में अभी जब कोई बंदा फंसेगा तो वो हेल्प में राब्ता करेगा, वो हेल्प में राब्ता करके ही उसका कुछ सोल्यूशन होगा ना। तो ये ऐसा है जी, हेल्प में राब्ता करो, 10 मिनट बाद मैसेज आ जाता है कि हेल्प में ज़्यादा राब्ता ना किया करो, नहीं तो आपका अकाउंट जो है ना वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये तो सीन है हंगर स्टेशन के।